नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था कुंती। तो कुंती के बारे में हम यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कौन है माता कुंती? तो कुंती जो है वो महाराज पांडु की पहली पत्नी है और वो कौन है? वो राजा सूरसेन जो कृष्ण के पितामह है, इनकी पुत्री है और उनका नाम प्रथा था। और उनके रूप और गुणों की कीर्ति काफी दूर दूर तक थी। और सूरसेन के फुफेरे भाई जो थे कुंती भोज, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जब अब यहाँ पर कुंती भोज की कोई संतान नहीं हुई तो सूरसेन ने अपने भाई कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी वो उनको गोद दे देंगे, यानी कि वो कुंती भोज को उस संतान को दे देंगे। तो उनकी पहली संतान थी प्रथा, तो उन्होंने कुंती भोज को प्रथा को गोद दे दिया और वहां से उनका नाम कुंती पड़ा। तो इस तरह से कुंती के बारे में हमने यहाँ पर काफी सारी बात पढ़ी थी कि किस तरह से कुंती जब वहां पर कुंती भोज राजा के घर पर रहती थी तो वहां पर ऋषि दुर्वासा एक बार आए थे। ऋषि दुर्वासा की उन्होंने 1 वर्ष तक बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किया और उससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कहा था कि जब भी तुम किसी देवता का चिंतन करोगी, किसी देवता का एक तरह से ध्यान करोगी, तो तुम्हें उन्हीं के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। तो उस टाइम पे कुंती ने सूर्य भगवान का ध्यान किया और सूर्य भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, एक बालक प्राप्त हुआ। और कुंती ने उस बालक को, क्योंकि उस टाइम पे वो कुमारी थी और लोक लाज के भय से उन्होंने उस बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, एक बॉक्स में डालकर, एक बॉक्स में बंद करके। तो जब उन्होंने उस बालक को वहां पर डाला तो उस बालक को वहां पर जब वो बालक बहते हुए आगे बढ़ा गंगा की धारा में, तो वो अधीरथ नाम के एक सारथी को जाकर मिला। क्योंकि अधीरथ की कोई संतान नहीं थी तो वो उस बालक को प्राप्त करके बहुत ही ज्यादा खुश हुए, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। और जो वो बालक था वो साधारण बालक नहीं था, क्योंकि वो साक्षात सूर्य के समान ही तेजस्वी था। तो उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। तो उस बच्चे को उन्होंने उसका पालन पोषण किया अधिरथ ने, और उनकी जो पत्नी है वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई इस बालक को पाकर। और उधर क्योंकि कुंती विवाह योग्य हो चुकी थी तो कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में पांडु भी पहुंचे। और पांडु जो थे वो कौन थे? पांडु हस्तिनापुर के राजा थे उस समय। तो पांडु एक बार इसी तरह से वन में गए हुए थे शिकार करने के लिए और वहां पर एक ऋषि दंपत्ति जो थे, ऋषि दंपत्ति एक हिरण के रूप में वहां पर विहार कर रहे थे, घूम रहे थे वन में। और अब क्योंकि पांडु वहां पर शिकार करने गए हुए थे तो पांडु ने उनका शिकार किया और ऋषि दंपत्ति की मृत्यु हो गई और उन्होंने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया, पांडु को श्राप दिया। तो इस तरह से अब पांडु उसी श्राप के पश्चाताप के लिए हमेशा के लिए वन में आ गए अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री। क्योंकि जैसे कुंती से विवाह किया बिल्कुल उसी तरह से मद्र राज की कन्या माद्री से भी, क्योंकि उस समय पर एक से अधिक विवाह करने का प्रचलन था, तो मद्र राज की कन्या माद्री से भी उन्होंने विवाह किया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वो हमेशा के लिए वन में आ गए। और वन में क्योंकि उन्हें ऋषि से श्राप था तो और साथ ही वो वहां पर ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनको एक संतान की इच्छा हुई कि उनकी भी कोई संतान हो। तो उसके लिए कुंती और माद्री ने अलग अलग देवताओं का चिंतन किया और उन्हीं की कृपा से उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए जो कि पांडव कहलाए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो
एक तरह से जब दोनों पुत्र जब हुए उनके, तो उसके बाद जब वहां पर बहुत ही ऋषि के श्राप के कारण पांडु को बहुत दुख हुआ, अपनी भूल से खिन्न होकर जब वो नगर लौटे और उन्होंने दोनों देवियों ने वहां पर अनुग्रह से जब 5 पांडवों को जन्म दिया, तो वन के मार्ग में ही 5 पांडवों का जन्म हुआ और वो तपस्वियों के साथ एक तरह से पलने और बढ़ने लगे, क्योंकि वन में तपस्वी और ऋषि मुनि ही रहते हैं। तो देखिए, क्योंकि दोनों स्त्रियां अब वन में ही थी अपने बेटों के साथ, कई वर्षों तक वो वन में रही अपने पति के साथ, बेटों के साथ। अब एक टाइम पे वसंत ऋतु थी। वसंत ऋतु में जो सारा वन था वो आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। देखिए, जो वसंत ऋतु आती है ना, तो ऐसा लगता है कि जो पूरी पृथ्वी है वो पुनर्जीवित हो उठी है, पुनर्जीवित हो उठी है, क्योंकि प्रकृति का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्यारा हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जमीन पर बहुत ज्यादा धूल ही धूल होती है। वर्षा ऋतु जो होती है उसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु में भी आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली मिलेगी, लेकिन जहां तहां पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है और बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। और फिर जो शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में भी ठंड के कारण लोग बाहर नहीं निकलते, कहीं पर बर्फ गिर जाती है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कोहरा होता है। लेकिन एक वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिस टाइम पे क्या होता है, सर्दी जो है धीरे धीरे जा रही होती है और गर्मियां आ रही होती है और चारों तरफ का जो वातावरण होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। खासतौर पर ये जो महीना होता है ये फाल्गुन का महीना होता है और इसमें सुंदर सुंदर फाग भी गाए जाते हैं, बहुत सुंदर त्योहार आता है, कलरफुल रंगों का त्योहार इसमें आता है। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आनंदमय लगता है उस टाइम पे सारा वातावरण। तो क्योंकि वो वन है, अब वन में अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं और अलग फलों के जो एक तरह से फलों पर बौर आ रही है, आम पर बौर आ रही है, बाकी जो फल है उनमें वो पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये प्रतीत हो रहा था सारा वन वसंत ऋतु में। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के उस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न था, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। तो उसी समय जो पांडु थे उनकी मृत्यु हो गई और माद्री को लगा कि वो अपने पति की मृत्यु का कारण बनी और इसीलिए वो भी वहां पर अपने पति के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हुई। अब ये जो दुर्घटना हुई, यानी कि पिता और माता दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई, तो इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया, उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया और युधिष्ठिर की उम्र उस समय पर 16 वर्ष थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने सार पढ़ा था। जब युधिष्ठिर को वन से पुनः वापस हस्तिनापुर लाया गया था शुरुआत में, तो उस समय पर उनकी आयु 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही, क्योंकि पांडु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे और उस समय पर जब लोगों ने ऋषियों के मुंह से सुना कि पांडु की मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। सत्यवती कौन थी? महाराज शांतनु की पत्नी थी, यानी कि जो देवव्रत थे उनकी माताजी थी, जो विचित्रवीर्य और चित्रांगद थे उनकी माताजी थी, यानी कि धृतराष्ट्र और पांडु की दादी थी। ठीक है, तो वो अपनी दोनों पुत्र वधुएं जो उनकी थी विचित्रवीर्य और चित्रांगद की, वो दोनों को अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में वन में
स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो भी छल प्रपंच और अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा, क्योंकि अब जो उनके कुल में आगे होने वाला था, अब जो उनके कुल में छल और प्रपंच होने वाले थे, क्योंकि उस समय के जो लोग होते थे वो बहुत ही ज्यादा सतधर्मी होते थे, सत्कर्मी होते थे, और एक तरह से उनको एक तरह से पता चल जाती थी चीजें। होता है ना कि अगर हमें अपना भविष्य देखना होता है तो हम किसी गुरु जी के पास जाते हैं, किसी बड़े पंडित जी के पास जाते हैं, या किसी परम ज्ञानी के पास जाते हैं अपने भविष्य जानने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है आगे हमारे साथ। तो पहले के जो लोग होते थे वो पहले स्वयं में परम ज्ञानी हुआ करते थे। वो सतयुग था एक तरह से, बिल्कुल लोग सत्यवादी हुआ करते थे, अच्छे लोग हुआ करते थे, परम ज्ञानी हुआ करते थे, तो उन्हें पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। तो तीनों जो वृद्धाएं थी, शायद उनको देखना नहीं था कि उनके कुल में अब आगे कितने छल होने वाले हैं, कितने प्रपंच होने वाले हैं, कितना अन्याय होने वाला है, और ये सब देखने से पहले ही वो वन चली गई। अब भीम के बारे में जानते हैं। 5 पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। अब जो 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, और 5 पुत्र जो पांडवों के थे, पांडव, अब वो साथ में ही हस्तिनापुर में रहने लगे, खेल कूद करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। देखिए परिवार तो एक ही था। तो शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, यानी कि शारीरिक बल जिसको कहते हैं, काफी हट्टा कट्ठा, काफी लंबा चौड़ा मोटा, कहते हैं ना भीम जैसा शरीर, बहुत ही हट्टा कट्ठा मोटा और बिल्कुल एक तरह से बहुत बलशाली। तो शारीरिक बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वो दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था, क्योंकि जो खेल खेलते थे बच्चे, तो खेलते वक्त वो दुर्योधन और उसके जो बाकी भाई थे उनको खूब तंग करता था। और यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था, यानी कि मन में कोई वैर नहीं था, क्योंकि बच्चों की तो आदत ही होती है आपस में खेल कूद करने की, लड़ाई झगड़ा करने की। तो देखिए तभी कहा जाता है कि पेरेंट्स को कभी भी बच्चों के खेल कूद के बीच में नहीं आना चाहिए। अभी थोड़ी देर तक वो लड़ेंगे और उसके बाद वो फिर से साथ में खेलने लग जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद उनकी लड़ाई हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद वो साथ में खेलने लग जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे ही तो हैं। तो इस तरह से उस टाइम पे जो यहाँ पर उनके मन में कोई वैर नहीं था, वो लड़ते थे, वो क्योंकि उनका शारीरिक बल काफी ज्यादा था तो वो परेशान भी करते थे, छेड़ते भी थे। तो इस तरह से उनके मन में कोई बैर नहीं था, और बचपन में जोश के कारण ही वो ऐसा करता था, क्योंकि काफी ज्यादा ताकतवर थे, तो बहुत खुशी खुशी वो किसी को भी उठा दिया करते थे और किसी को भी परेशान कर दिया करते थे। दुर्योधन तथा उसके भाइयों में मन ही मन भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो बड़ा बलशाली है, ये हमें परेशान करके रख देता है, ये हमें खेलने नहीं देता। होता है ना बच्चों के मन में, कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम से चीजें बातें अपने मन पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से अब दुर्योधन और उनके भाई जो थे वो मन ही मन भीम के प्रति उनमें द्वेष बढ़ने लगा, भीम के प्रति उनके मन में एक तरह से गुस्सा बढ़ने लगा। और इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे, क्योंकि अब समय आ चुका था, बच्चों को शिक्षा ग्रहण के लिए जाना था। तो अब बाकी सभी जो बच्चे थे, सभी बालक जो है वो कृपाचार्य जी से अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के साथ बाकी शिक्षाएं लेने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही थे। क्यों थे विद्या सीखने में ही कौरवों से पांडव आगे क्यों थे? क्योंकि वो शुरुआत से ही वन में रहते थे, उन्होंने अपना जीवन जो बचपन था वो ऋषि मुनियों के साथ बिताया था, तो काफी ज्यादा, और सबसे मेन चीज होती है उनको वहां पर बहुत अच्छे से एडजस्ट करना कि कैसे परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है, वो उन्होंने जो गुण है वो पहले से ही सीख लिए थे। तो यही चीजें देखिए
कहते हैं बच्चों को हमेशा आभावों में पालना चाहिए। आभावों में पालने से अर्थ ये नहीं है कि उनको जरूरी चीजें भी ना दिलाई जाए। आभावों में पालने से अर्थ है कि ऐसा नहीं कि उनको सारी फैसिलिटीज पहले से दे दी जाए, जिससे कि वो मेहनत ही करना ना जाने कि मेहनत किसको कहते हैं, प्रयत्न किसको कहते हैं, अभ्यास किसको कहते हैं। ये चीजें उन्हें समझ में आनी चाहिए कि किस काम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस काम को कैसे किया जाता है। तो ऐसा नहीं बच्चे ने एक बार बोला कि मुझे ये चाहिए तो ये दिला दिया, वो चाहिए तो वो दिला दिया, या ये चाहिए तो, क्योंकि बच्चे हैं उन्हें सही और गलत की समझ नहीं होती है। इस तरह से अगर आप उन्हें आवश्यक और अनावश्यक चीजों में फर्क नहीं बताएंगे और एक तरह से जरूरत और शौक में अंतर नहीं बताएंगे, तो फिर बच्चों को ये चीजें कभी भी समझ में नहीं आएंगी और फ्यूचर में भी उन्हें इस तरह से क्या होगा कि बच्चे इसी तरह की हैबिट रखेंगे कि मुझे तो हर चीज आसानी से मिल जाती है, मैंने कभी कठिनाई देखी ही नहीं, मैंने कभी ना नहीं सुना किसी बात के लिए। तो ऐसे बच्चे जो है ज्यादा क्या होते हैं, अपनी चीजों को बहुत जल्दी से मतलब बहुत जल्दी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनको हमेशा परेशानी ही उठानी पड़ती है। तो कौरव और पांडवों में यही अंतर था कि कौरव जो थे वो हमेशा राजमहल में ही रहे, हमेशा उन्हें सुविधाओं में ही रहे, हमेशा सुख में ही रहे। उनके माता पिता हमेशा महल में रहते थे, उनके माता पिता ने कभी भी उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और सारा सुख उनको प्राप्त था। और वहीं दूसरी ओर जो पांडव थे वो लगभग 15-16 वर्षों तक अपनी जीवन के शुरुआती जो दिन थे, जहां पर बच्चे सीखते हैं अपने जीवन के मैनर्स को, जीवन में अनुशासन सीखते हैं, नैतिकता सीखते हैं, मौलिकता सीखते हैं और जो जरूरी ज्ञान है, जो एक तरह से जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, कि यार ऐसा करने से ऐसा होता है, जो नैतिक चीजें हैं, मौलिक चीजें हैं, कर्तव्य जो है, जो सीखते हैं, वो जो उनका टाइम था वो उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ वन में उन कठिन परिस्थितियों में बिताया है। तो अब जो है जो भी चीजें उन्हें मिली है वो उनका सदुपयोग करते हैं। तो इस तरह से अब जब उनको शिक्षा के लिए कृपाचार्य जी के पास भेजा गया तो वो पांडवों से काफी ज्यादा आगे रहते थे इस चीज में, पर कोई भी विद्या सीखने में, कुछ भी चीजें सीखने में। इससे कौरव और भी खींचने लगे। अब इससे कौरवों को और भी ज्यादा जलन होने लगी। उनको लगता था, क्योंकि देखिए वो हमेशा मजे में रहे, उन्होंने अपना पूरा जीवन, अभी तक का जो पूरा बचपन था वो मस्ती में बिताया, मजे में बिताया, आनंद में बिताया। उनको आवश्यकताएं नहीं, शौक उनके पूरे होते थे। आवश्यकताएं नहीं, शौक उनके पूरे किए जाते थे। तो अब उनको जब यहाँ पर शिक्षा दी जा रही तो अब उन्हें थोड़ा सा क्या लगता था, कठिन लगती थी ये सारी चीजें। तो सीखने में अंतर यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब वो थोड़ा सा खींचने लगे पांडवों से। उन्हें गुस्सा आने लगा कि ये हर चीज में आगे है, इनको सारी चीजें पता है। तो दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। जो कौरवों में सबसे बड़ा भाई था दुर्योधन, वो हमेशा उसको एक ही बात उसको लगी रहती थी कि मैं कैसे इनको नीचा दिखाऊं, कैसे इनको गलत साबित करूं, कैसे इनको परेशान करूं। और भीम और उसकी तो जरा सा भी नहीं पटती थी। क्यों नहीं पटती थी? क्योंकि भीम जो थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, बलशाली थे। तो भीम और उनकी तो बिल्कुल भी नहीं पटती थी। वो बाकियों को परेशान कर लेता था लेकिन भीम को नहीं कर पाता था। इसीलिए भीम और दुर्योधन का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर और अर्जुन को कैद करके बंदी बना लिया जाए। तो ऐसे प्लानिंग करी उन्होंने। बच्चे ही थे, देखिए बहुत छोटे नहीं थे, लेकिन उनके दिमाग में ये सारी बातें थी। उन्होंने सोचा कि इन चारों को बचाने वाला एक ही है। भले ही ये कितने ज्यादा विद्वान हो, कितने ज्यादा इनके अंदर नैतिक गुण हो, मौलिक गुण हो, कितने ही कर्तव्य निष्ठ हो, लेकिन इन सबको बचाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है भीम। तो हम उन सबने निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए और जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद युधिष्ठिर और अर्जुन को कैद कर लिया जाए। तो इस तरह से
बंदी कैद करके बंदी बना लिया जाए। तो दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा, यानी कि उनको पांडवों को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, सारे राज्य पर केवल उसी का अधिकार होगा। तो इस तरह से एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, यानी कि अब देखिए राजा के पुत्र तो वो थे ही और सबसे बड़े राजकुमार थे। तो इस तरह से एक दिन उन्होंने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया कि जल क्रीड़ा की जाए। होता है ना कि स्विमिंग, जिसको हम कहते हैं स्विमिंग कंपटीशन, एक तरह से उन्होंने रखा जल क्रीड़ा। तो उन्होंने उसके लिए पांडवों को भी न्योता दिया, पांडवों को भी बुलाया कि तुम भी आओ जल क्रीड़ा के लिए। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। तो सबने क्या किया, बहुत देर तक पानी में जल क्रीड़ा की, तैराकी की, खेल कूद किया और उसके बाद सबने वहीं पर मिलकर भोजन किया। और इसी बीच दुर्योधन जिस काम के लिए यहाँ पर आया था, उसने छल पूर्वक भीम के भोजन में एक तरह से भीम के भोजन में विष मिलाया और सब लोग क्योंकि बहुत ज्यादा खेले थे, तैरे थे, तो सब थक हार कर सो गए। क्योंकि जब देखिए खास तौर पर जब हम पानी में खेलते हैं तो और ज्यादा थकान लगती है। तो सारे बच्चे ही थे, तो सबने खाना खाया था, सब अच्छे से सो गए, रेस्ट करने लगे। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। अब जब सारे बच्चे सो गए तो भीम को बहुत ही ज्यादा गहरा नशा हो गया, क्योंकि उनको विष खिलाया गया था भोजन के साथ। वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया। अब भीम जो है इतना ज्यादा नशे में थे विष के कारण कि वो अपने डेरे तक भी नहीं पहुंच पाए और वो गंगा के किनारे ही रेत पर गिर गए। और उसी हालत में जो दुर्योधन था उसने क्या किया, वो लताओं से, यानी कि जो टहनियां ली, पत्ते लिए, उनसे भीम के पैर बांध दिए, हाथ पैर बांधकर उनको गंगा में बहा दिया। यानी कि वो मरे नहीं थे, जीवित थे, लेकिन विष में डूबे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, लताओं से जकड़ा हुआ भीम, क्योंकि बहुत टहनियों से, लताओं से उसको कस कर बांधा गया था और उसको पानी में उनको छोड़ दिया गया था। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया और बह गया गंगा की धारा में, क्योंकि उस समय पर वो चेतन अवस्था में नहीं थे, बिल्कुल उनको होश नहीं था, बेहोश वो थे। तो उनकी जो बॉडी थी वो काफी दूर तक बहती हुई निकल गई। और उधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का काम तो तमाम हो गया होगा। तो दुर्योधन जो है बहुत खुश हो रहा था, बहुत एक्साइटेड था कि आज तो पक्का भीम का काम तमाम हो गया होगा, भीम की मृत्यु हो गई होगी। और जब युधिष्ठिर आदि जगे, अब युधिष्ठिर और जितने भी बाकी उनके पांडव भाई थे, जो नकुल और सहदेव, वो उठे और जब उन्होंने देखा कि वहां पर भीम नहीं है, भीम नहीं है, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का किनारा छान दिया और वो पूरा जहां पर वो जल क्रीड़ा कर रहे थे वो स्थान भी पूरा छान डाला, पर भीम का कहीं भी पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल की ओर लौटे और इतने में ही क्या देखा कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। क्योंकि देखिए भीम जो है वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, बलशाली थे। तो वो जब वो निराश हुए, उन्होंने पूरा वन छान मारा, उन्होंने पूरा नदी का किनारा छान मारा, उन्होंने उस स्थान को छान मारा जहां पर जल क्रीड़ा हुई थी। अब वो थक हार कर अपने दुखी हृदय के साथ महल में जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा भीम भी पीछे से झूमता हुआ चला आ रहा था और पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सबने, युधिष्ठिर, कुंती आदि सभी ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह हालत देखकर
कुंती को बहुत चिंता हुई। ये जो हालत देखी उन्होंने भीम की, उनको बहुत ज्यादा चिंता हुई और उन्होंने तुरंत ही विदुर को बुलावा भेजा। जो उनके प्रधानमंत्री थे विदुर, उन्हें बुलावा भेजा और अकेले में उनसे बात की। क्या बात की? दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। अब मुझे इसकी चिंता हो रही है। उन्होंने विदुर से कहा कि दुष्ट दुर्योधन जो है जरूर कोई चाल चल रहा है और वो राज्य के लोभ में मेरे बच्चों को, मेरे भीम को मार डालना चाहता है। अब मुझे अपने बच्चों की, अपने भीम की चिंता हो रही है। तो राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, क्योंकि वो तो पहले से जानते थे भीम की हरकतों को, दुर्योधन की हरकतों को, और एक तरह से दुर्योधन को उन्होंने बचपन से देखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो उससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। उन्होंने विदुर ने कुंती माता को समझाया कि बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की कुशल इसी में है कि तुम इस बात को अपने तक ही रखो। यानी कि अब तुम इस बात का खुले रूप से विरोध नहीं कर सकती हो। अगर तुम इसकी खुले रूप से विरोध करोगी, दुर्योधन की निंदा करोगी, तो इससे क्या होगा? उसका द्वेष, उसका गुस्सा, उसका कलह, उसका जो एक उसके अंदर अहंकार जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्योंकि भीम भी बिल्कुल ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं था, भीम को इस घटना से बहुत ज्यादा वो उत्तेजित हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा आया उन्हें इस घटना से। अगर उनका बस चलता तो वो दुर्योधन को एक ही बार में मार डालते पटक कर, लेकिन भीम युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था भीम को कि दुर्योधन ने उनके साथ ऐसा किया। तो इस तरह से युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया। युधिष्ठिर सत्य वक्ता है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से बुद्धिमान है। तो उन्होंने कहा, भाई अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को सही यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। उन्होंने कहा बस, क्योंकि दुर्योधन तो चालों पर चाले चलेगा, दुर्योधन तो और भी अलग अलग चाले चलेगा, लेकिन अभी हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्म है कि हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करते रहें और जीवित रहें, बचे रहें। भीम को वापस आने पर दुर्योधन को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। यानी कि अब जब भीम वापस आया तो दुर्योधन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसने मान लिया था कि आज तो भीम की मृत्यु निश्चित है, आज तो भीम की मौत निश्चित है। तो अब जब उसको पता चला कि भीम जीवित है तो उसके लिए यकीन कर पाना बहुत कठिन था, और अब उसको बहुत ज्यादा और गुस्सा आने लगा और उसका हृदय जलने लगा। यानी कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसका हृदय जो है जलने लगा, गुस्से से जलने लगा। तो अब देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर भीम के बारे में पढ़ा। अब हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। कौन है कर्ण? बहुत ही सुंदर सा नाम है, आप देख सकते हैं, और महाभारत का एक मेन पार्ट इन्हें कह सकते हैं, मेन भाग इन्हें कह सकते हैं महाभारत की कथा का। तो अपने आपने सुना भी होगा, इनको दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, दानवीर कर्ण। तो दानवीर कर्ण जो है वो कौन है? तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर अभी इससे पहले कुंती वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपने बहुत अच्छे से सुना कि कुंती जो है को दुर्वासा ऋषि से एक आशीर्वाद प्राप्त था कि जब भी वो किसी भी देवता का मन से चिंतन करेंगी, मन से पूजा करेंगी, तो उन्हें उन्हीं देवता के समान एक पुत्र प्राप्त होगा। तो आपने सुना कि कुंती ने किस तरह से जब उन्हें
कवच और कुंडलधारी पुत्र प्राप्त हुआ तो लोक लाज के भय से उन्होंने उस पुत्र को बक्से में डालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो कौन थे कर्ण, वो हम देखते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। तो पांडव जो थे वो उन्होंने पहले तो कृपाचार्य जी से और बाद में द्रोणाचार्य जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, जिनमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए। तरह तरह के खेल हुए। हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। पांडु जो पुत्र थे अर्जुन, उनके कोई भी उनका एक तरह से सानी यानी कि उनके समान नहीं था। कौन पुत्र थे पांडु के? 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो देखिए, अब जब ये समारोह आयोजित किया गया, जब सारे बच्चों ने एक तरह से बहुत अच्छे से विद्या सीख ली, सारी विद्याएं सीख ली, तो उस टाइम पे जो प्रतिस्पर्धा हो रही थी उसमें सारे नगरवासी आए हुए थे। परंतु तीर चलाने में यानी कि तीरबाजी में जो सबसे भयानक निशानेबाज था वो था अर्जुन। अर्जुन ने धनुर्विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उनकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के जो उपस्थित लोग थे वो दंग रह गए। यानी कि जब उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का कमाल दिखाया, जब उन्होंने अपने धनुष का कमाल दिखाया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको एक तरह से वो बहुत ही ज्यादा कैसे थे, निपुण थे धनुर्विद्या में। कौन? अर्जुन। तो यह देखकर अब दुर्योधन को फिर से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उनके मन में अब देखिए सारे बालकों ने जो जो सीखा था वो विद्याएं लोगों को दिखाई, प्रदर्शन किया उस विद्या का। तो अर्जुन ने बहुत अच्छी धनुष चलाई, बहुत अच्छे से निशाना लगाया और उनके इस बात से सभी राजवंश के सभी लोग दंग थे। और जो दुर्योधन था वो बहुत ज्यादा जलने लगा था इस बात से। अभी खेल हो ही रहा था कि रंग भूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रौबीले और तेजस्वी युवक की मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अभी ये खेल जो है चल ही रहा था, खेल खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उस समय जो रंग भूमि थी वहां के द्वार पर, रंग भूमि का जो द्वार बना था वहां पर एक रौबीला यानी कि उस दरवाजे पर खम ठोकता हुआ, बिल्कुल ऐसे हाथ पर डंडा लेकर खम ठोकता हुआ एक रौबीला और तेजस्वी युवक, बहुत ज्यादा ऐसा लगता था उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत रौब में वो रहता है और तेजस्वी है, यानी कि जिसके मुख पर एक तेज है। और वो जो युवक है वो मस्तानी चाल में चला आ रहा है और अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन है ये युवक? यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। ये युवक कौन था? अधिरथ द्वारा पोषित, यानी कि जिसका अधिरथ ने पालन पोषण किया था, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण। कुंती पुत्र जो उन्हें सूर्य से प्राप्त हुआ था कर्ण था, लेकिन उस कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी मालूम नहीं थी। उस टाइम पे ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी, स्वयं माता कुंती को ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि माता कुंती ने जब उस बच्चे का परित्याग किया था तो वो बच्चा बहुत ही छोटा था। एक तरह से जो वो बच्चा था वो उसी टाइम पे पैदा हुआ बच्चा था, ठीक है। तो वो बच्चा जो है आज इतना बड़ा हो गया था और रंग भूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, क्योंकि ये एक युद्ध एक तरह से यहाँ पर चल रहा था, जो एक तरह से कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा बलशाली है। जैसे आपके एग्जाम होते हैं ना, तो क्या होता है,
आप साल भर जितना पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि आजकल क्या होता है, छोटे असेसमेंट होते रहते हैं, यानी कि आपके एक मंथली टेस्ट होते हैं, फिर आपके हाफ ईयरली होते हैं, फिर आपका एनुअल होता है, यानी कि आपके साल भर छोटे छोटे टेस्ट चलते रहते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जब पूरे एक तरह से सिखाया तो उसके बाद लास्ट में उसका प्रदर्शन करना होता था कि हमने कितना सीखा। तो सारे गुण दिखाने होते थे, सारे गुण दिखाने होते थे अपने कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। तो बिल्कुल वही कंपटीशन वहां पर चल रहा था। जिस तरह से आपके एग्जाम होते हैं तो आप साल भर पढ़ते हैं, उसके बाद आप फाइनल एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपका जो स्टेटस होता है वो बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। यानी कि आप 2 में होते हैं, आप 3 में आ जाते हैं, 3 में होते हैं, 4 में आ जाते हैं, 4 में होते हैं, 5 में, और 7th में होते हैं तो 8th में चले जाते हैं। कैसे? जब आपका असेसमेंट होता है, पूरे साल भर पढ़ते हैं, फिर आपका टेस्ट होता है, आपके एग्जाम होते हैं, मूल्यांकन होता है, उसके बाद आपका जो क्लास है वो बढ़ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही हुआ, रंगभूमि में उसने अर्जुन को ललकारा। अब देखिए अर्जुन काफी अच्छा कर रहे थे, तब तक वहां अर्जुन एक बहुत बड़े धनुर्धर थे, बहुत अच्छा उन्हें धनुष चलाना आता था। आपने सुना भी होगा कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया पर निशाना साध, चिड़िया की आंख पर निशाना साधने के लिए कहा, और एक एक करके सबसे निशाना लगाने को कहा, निशाना साधने को कहा। और जब जब बच्चे निशाना साधने जाते, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो, तो जब उन्होंने पूछा कि बालक तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, बालक तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो जब वो निशाना साध रहे थे तो किसी ने बोला गुरुदेव मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा गुरुदेव मुझे पेड़ और उसमें लगी हुई पत्तियां दिखाई दे रही हैं, दूसरे ने कहा गुरुदेव मुझे पेड़ और उसमें लगे हुए फल दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा गुरुदेव मुझे पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया दिखाई दे रही है। और जब अर्जुन से पूछा गया कि पुत्र तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, वत्स तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यानी कि निशाना कहाँ पर साधना था, चिड़िया की आंख पर साधना था। तो जब तक आपका लक्ष्य, जब तक आप अपना लक्ष्य क्लियर नहीं करते, देखिए पेड़ पर चिड़िया है तो पेड़ तो दिखेगा ही, पेड़ पर चिड़िया है तो पेड़ के पत्ते तो दिखेंगे ही, पेड़ पर अगर चिड़िया बैठी है तो जाहिर सी बात है उस पर लगे हुए फल भी दिखेंगे। लेकिन इतनी सारी चीजें हमें देखनी ही नहीं है, हमें तो देखना है अपना लक्ष्य कि हमने किस पर निशाना साधना है, हमने कहाँ आगे निकलना है। तो एक बहुत बड़ी सीख उस टाइम पे द्रोणाचार्य ने उन सभी बालकों को दी थी। तो यहाँ पर क्योंकि जो अर्जुन थे वो द्रोणाचार्य के बहुत ही प्रिय छात्र थे, प्रिय शिष्य थे, तो उस टाइम पे जो रणभूमि में आते ही उस युवक ने अर्जुन को ललकारा, कहा कि अर्जुन जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उससे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्योंकि द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे अर्जुन। तो उन्होंने जब ये बात कही, किसने? कर्ण ने कहा कि जो भी तुमने यहाँ पर कौशल दिखाए हैं, जो भी तुमने यहाँ पर किया, इससे भी अच्छा मैं यहाँ तुम्हें करके दिखा सकता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब इस चुनौती को सुनकर जो दर्शक मंडली थी, जो लोग देखने के लिए वहां पर बैठे हुए थे, उनमें खलबली मच गई, क्योंकि अर्जुन के समान धनुर्धर कोई भी इस संसार में दूसरा पैदा नहीं था। तो इस पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी शांति मिली, बड़ी राहत मिली। उसको लगा कि कोई तो है जो पांडवों के सामने खड़ा हो सकता है, कोई तो है जो पांडवों के साथ कंपटीशन कर सकता है। अब वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। अब देखिए वो प्रसन्न हुआ, साथ में उसने तपाक से कर्ण का स्वागत भी किया। उसको फायदा हो गया ना, क्योंकि कहते हैं जब कहते हैं कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी कुछ इस तरह से ही कहते हैं कि दुश्मन का जो, अब देखिए उसको लगा कि मैं
इससे अगर दोस्ती कर लूंगा, क्योंकि ये उसको हराने आया है, तो अगर मैं इससे दोस्ती कर लूंगा तो इसकी जीत में मेरी जीत होगी। तो वो किसी भी तरह से, अर्थात किसी भी हालत में वो पांडवों को हराना चाहता था, पांडवों को दूर करना चाहता था अपनी जिंदगी से। तो उसने कर्ण का छाती से लगाकर स्वागत किया और बोला, कहो कर्ण, कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। ने कहा कि महाराज, मैं आपसे मित्रता और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध यानी कि जो भी यहाँ पर युद्ध हो रहा है, एक तरह से कंपटीशन करना चाहता हूँ। अब कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को भी बड़ा तैश आया, क्योंकि अर्जुन भी छोटे मोटे इंसान नहीं थे, वो भी बहुत बड़े धनुर्धर थे। तो उनको बहुत बड़ा एक तैश आ गया, एक गुस्सा आ गया। वो बोले, कर्ण, सभा में जो भी बिना बुलाए आता है और जो भी बिना किसी के पूछे बोलने लगता है, वह निंदा के योग्य होते हैं। क्योंकि सही बात है, अगर सभा चल रही है, किसी की मीटिंग चल रही है और वहां पर आप बिना बुलाए चले जाते हैं, कहीं पर दो लोग बातें कर रहे हैं और आप बिना बात करे बोलते हैं, तो ये निंदा का काम होता है। ये सिखाते हैं ना कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। खास तौर पर शुरुआत से हमें ये सिखाते हैं। कहीं पर कोई बात चल रही है, कोई बहस चल रही है, कोई एक तरह से मीटिंग चल रही है, तो आप वहां पर अगर अंदर जाना चाहते हैं तो आप नॉक कीजिए, आप परमिशन लीजिए, तभी आप अंदर जाइए। तो इस तरह से वहां पर कर्ण को देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कर्ण को इस तरह से बात सुना दी। तो इस तरह से हमने देखा कर्ण जो है, अब उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर होगा, उनका परिचय यहाँ पर होगा कि वो कौन है। तो इस तरह से कर्ण के विषय में शेष बातें जो है हम उसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जितना भी पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।